इस सरकार ने एग्जामिनेशन करा करके पात्रता को प्राथमिकता नहीं दिया है, पैसे को प्राथमिकता दिया है। और जहां पैसा मिला है, जहां अपने संबंधियों का पैरवी मिला है, वहीं इन लोगों ने बच्चों का जो है नौकरी देने का प्रस्तुति लिया है। नीट पेपर लीक के तरह ही झारखंड में भी परीक्षा में धांधली के आरोप बीजेपी लगा रही है। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। और बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि मूक बधिर कैटेगरी में जो लोग सेलेक्ट हुए वो बोल सकते हैं, यानी साफ है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर मूक बधिर के कैटेगरी में भी लोगों ने नियुक्तियां पाई हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये कौन से इम्तिहान का मामला है और क्या आपको लगता है कि नीट के तरह ही यहाँ पे भी पेपर जो नियुक्ति के लिए हो रहा है उसमें धांधली हो रही है? जेसीसी पीजीटी का एग्जाम्स है और इसमें जिस तरह से तथ्य सामने आए हैं कि 3 सेंटरों में ही जो परीक्षा ली गई है उसमें टॉपर्स भी हैं और परीक्षा के 70-80% बच्चे भी वहीं से क्वालिफाई कर गए। 70-80%, हाँ, माने 2-3 सेंटरों से ही क्वालिफाई कर गए। उसमें एक बोकारो का है, सिरिया है, एक सिवा है, यहाँ का रांची का, धनबाद का एक सेंटर है। और जो एजेंसी ले रही है एग्जाम, सतवत इन्फोटेक, वो सीजीएल की परीक्षा में और लैब टेक्नीशियन की परीक्षा में उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए सरकार ने लिखा है। उसी ने एग्जाम को कंडक्ट कराया था। ब्लैक लिस्ट करने के लिए लिखा था। और सरकार अभी हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन लेने के लिए आगे बढ़ा है उसने अपना नाम बदल दिया है, लेकिन करने वाले वही लोग हैं। तो कुल मिला करके चाहे लैब टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन हो जिसमें 80 मार्क्स लाने वाला और जनरल कैटेगरी में नौकरी कर रहा है, और वहीं 130 नंबर लाने वाला वो जनरल कैटेगरी में बाहर है, उसका भी ओएमआर शीट आज नहीं तो कल जब भी होगा समय देकर के हम लोग उसको भी पब्लिश करेंगे। कुल मिलाकर के जब से इस सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, इस सरकार ने एग्जामिनेशन करा करके पात्रता को प्राथमिकता नहीं दिया है, पैसे को प्राथमिकता दिया है। और जहां पैसा मिला है, जहां अपने संबंधियों का पैरवी मिला है, वहीं इन लोगों ने बच्चों का जो है नौकरी देने का प्रस्तुति लिया है। तो कुल मिलाकर के आप कह रहे थे कि मूक बधिर कैटेगरी से भी बोलने वाले लोग निकल रहे हैं, मतलब फर्जी सर्टिफिकेट। मैं कह रहा हूँ, आप इसको जांच करवा लीजिए। जिनका सिलेक्शन मूक बधिर कैटेगरी में हुआ है वो फोन पे बात कर रहे हैं। फोन पे बात कर रहे हैं मतलब फर्जी सर्टिफिकेट अब कैसे किया है वो तो एग्जामिनेशन लेने वाला और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला और उसको ये करने वाला बताएगा। ये तो जांच का विषय है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जेएसएससी का, सीजीएल का हो या जेई का हो, परीक्षा रद्द होने के बाद एफआईआर हुआ, उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। सीजीएल में एसआईटी का गठन हुआ, उसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। राज्य की सरकार कोई न्याय नहीं दे सकती है और उनकी एजेंसियां भी कोई न्याय नहीं दे सकती। अगर युवाओं को न्याय दिलाना है और हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन जी यदि उसके लिए गंभीर है तो इमीडिएट सीबीआई की जांच चल रही है। आपको अलग से अनुशंसा नहीं करना होगा, खाली आपको इसको क्लब कर देना होगा। इसको क्लब करना नीट के साथ क्लब करवा दीजिए। अच्छा। जांच यहाँ तक पहुंचा हुआ है, यहाँ से जांच दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग भी सड़कों पे उतर रहे हैं, कोर्ट भी जाएंगे? 100% युवा जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे नीचे। ठीक है, धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष इनका साफ तौर से कहना है कि फ्री एंड फेयर नियुक्ति के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें कदाचार का खेल चल रहा है। और नीट जैसी धांधली यहाँ जो नियुक्ति परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी उजागर हो सकती है अगर सीबीआई जांच हो तो। इसको लेकर आंदोलन भी करेगी बीजेपी, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी, अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।